कांटा बेसिन कोल सितंबर 23 से कोयले की सप्लाई बंद हो गई। हमने इस समस्या का समाधान के लिए अथक प्रयास करते हुए जनवरी 2024 तक 40,000 मैट्रिक टन कोयला प्रतिदिन प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया है। ये क्या करते थे उस समय, कोयला जो इनका जो कोयला आता था छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार और यहाँ इन दोनों ने मिलकर कोयला में घोटाला किया और घोटाला ही नहीं किया। इनका बिजली उत्पादन देख लीजिए और हमारा देख लीजिए, हमारा बिजली उत्पादन कितना हो रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ माननीय मैं कहना चाहता हूँ, सदस्यों ने नियुक्ति की संख्या पर सवाल उठाया। थोड़ा भीम से आने वाले सदस्य ने एक भी नौकरी नहीं देने कहने का झूठा राग अलापा। मैं आपको कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं दोनों सदस्यों को निलंबित करूंगा अभी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन्होंने युवाओं की नौकरी के लिए कहा। हमने राजस्थान के युवाओं से वादा किया है और वादा हमने ये किया है कि 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे। इनको दर्द हो रहा है, इनके दर्द हो रहा है और आपने देखा होगा 59,236 पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है। नियुक्त हुए अभ्यर्थियों के नाम सहित प्रत्येक हुई भर्ती का विवरण डीओपी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अरे देख तो लीजिए मेरे भाई, डीओपी की वेबसाइट देख लीजिए, मालूम पड़ जाएगा। आपसे अनुरोध करूंगा थोड़ा समय लगाकर हमारी सरकार की पारदर्शिता, पब्लिक डोमेन में डाली गई सूचनाओं का अध्ययन कर लें और उसके बाद प्रश्न करें। दी गई नियुक्ति अतिरिक्त 1,72,990 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। इन्होंने कभी निकाली थी क्या? 1,72,990 1,72,990। अरे जरा गलेवान में झांक करके देख लीजिए, 81,000 पदों की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया है। देखिए मेरे भाइयों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ 4 बार 5 बार ज़्यादा भी हैं, मैं उनको भी नहीं, भैया रुकने का काम नहीं, ये किसान का बेटा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप और जोर से करिए, उसमें मेरे को ज़्यादा आनंद आएगा। आप जोर से आने दो। अरे ये तो मेरा पसीना तो किसान का गहना है, इसकी चिंता मत करिए, मेरे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप 3 साल 4 साल और 5 साल से सदन में होंगे, 5 बार के सदस्य होंगे आप, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे वरिष्ठ नेता भी वहाँ बैठे हैं जो इस सदन में रहे हैं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है, डोटासरा जी, मुझे एक बात का दुख है। एक बात सुन लीजिए, एक बात सुनिए कि इस सदन में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में मेरी है प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भैरव सिंह शेखावत, परशुराम मदेरणा, गुलाब चंद कटारिया, वसुंधरा राजे, लक्ष्मण सिंह जी, राजेंद्र राठौर जी, रामनारायण चौधरी जी, हरदेव जोशी जी रहे हैं। ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको धोखे से प्रतिपक्ष के नेता को कभी बोलने नहीं दिया गया हो। ये पहली बार हुआ है। मुझे बहुत दुख है मुझे कि आप इनकी चाल में आ गए। मुझे बहुत दुख है जूली जी, मुझे बहुत दुख है, आप उनकी चाल में आ गए।
मैं कहना चाहता हूँ, डोटासरा जी, आपके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको किसान और गरीब के बेटे से कितनी नफरत है। डोटासरा जी कह रहे थे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अरे भाई सफाई कर्मी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से तुम्हारी क्या दुश्मनी है डोटासरा जी? वो किसान गरीब मजदूर के बेटे हैं, अगर उनको नौकरी मिलेगी तो तुमको क्या नुकसान होगा डोटासरा जी? आपका ध्यान तो आरएस में होगा, आपका ध्यान तो कहीं और होगा, लेकिन उस गरीब के बेटे को आप क्यों मौका नहीं देना चाहते, ये तो मेरे को बता दो। अरे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, ये क्या 55,000 जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या ये 1 साल की है? क्या 1 साल में इतनी वैकेंसी निकली? ये इनके पापों का कर्म है, पापों का कर्म। माननीय अध्यक्ष जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसकी हिमायत करता हूं। मैं किसान का बेटा होने के नाते उसकी हिमायत करता हूं। तुम कितना भी जोर लगा लीजिए, मैं किसान मजदूर के उस बेटे को हर कीमत पर राजस्थान की नौकरियां दूंगा। तुम पे कुछ होने वाला नहीं